कहते हैं कि एक बार भगवान अपने द्वारिका में बैठे हुए थे और उसी बीच में बलराम जी भगवान के समक्ष आकर के एक समाचार सुनाते हैं। कहते हैं कि आज बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि द्वारिका में आज भगवान सूर्य नारायण स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं। और जब भगवान द्वारिका से बाहर निकल करके देखते हैं तो वह सूर्य देव नहीं रहते। उन्होंने देखा कि एक सत्राजित नाम का राजा भगवान के समक्ष आ रहा है और वह भगवान सूर्य को प्रसन्न करके, भगवान सूर्य की तपस्या करके भगवान सूर्य से वह स्यमंतक मणि प्राप्त कर लिया था। वह सोना, वह मणि जो थी वह 1.25 मन सोना डेली प्रदान किया करती थी। जब भगवान को यह बात पता चली तो भगवान ने सत्राजित को बुला करके कहा कि मैं द्वारिका का राजा हूं और जो सबसे बहुमूल्य वस्तु रहती है, बहुमूल्य मणि रहती है, वो तो सिर्फ राजा के ही पास होती है, प्रजा के पास वह वस्तु नहीं रहती। भगवान ने बहुत ही प्रकार से सत्राजित को समझाने की कोशिश किया कि यह जो आपके गले में सूर्यदेव की प्रदान की हुई स्यमंतक मणि है, यह हमको दे दीजिए। लेकिन सत्राजित भगवान की बातों को नहीं मानता और भगवान को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि आप इतने बड़े द्वारिका के राजा हो गए हैं, आपके पास सब कुछ सर्व संपन्न है, फिर भी आपने हमारे एक गली में स्यमंतक मणि को क्या देखा? आपके मन में तो लालच आ गया है। और भगवान को बहुत ही भला बुरा कह करके वह अपने राज्य की ओर चला जाता है। अगले दिन सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, वह अपने भाई से स्यमंतक मणि को मांग करके अपने गले में धारण कर लेता है और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत ही काफी दूर चला जाता है और वहीं पर एक शेर ने प्रसेन की हत्या कर दिया और प्रसेन को शेर ने अपना ग्रास बना लिया और गले में जो मणि धारण किए हुए थे उस मणि के सहित शेर ने प्रसेन जी को अपना ग्रास बना लिया। और जब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, प्रसेन जी वापस लौट करके नहीं आए तो सत्राजित को यहाँ पर बहुत ही भय शक होने लगता है। कहते हैं कि द्वारिका के राजा कृष्ण हमसे स्यमंतक मणि मांग रहे थे, लेकिन हमने कृष्ण को मणि प्रदान नहीं किया था और वही हमारे भाई प्रसेन को मरवा करके स्यमंतक मणि अपने आप को ले लेते हैं। और यह बात समस्त द्वारिकापुरी में फैल जाती है और भगवान कहते हैं कि यह कन्हैया बचपन से तो चोर था ही, लेकिन बड़े होने पर भी यह चोरी करना नहीं छोड़ते हैं। आज ये हमारे भाई को प्रसेन को मार करके स्यमंतक मणि अपने धारण कर लेते हैं और नाना प्रकार के भगवान को बहुत भला बुरा कहने लगता है। भगवान ने समस्त प्रजाओं को बुला करके कहा कि हमने चतुर्थी का चांद देख लिया था, इस कारण से हमको आज यह कलंक लग रहा है और मैं जो यह चोरी हमको लगी है स्यमंतक मणि की, इस चोरी को मैं असित साबित करने के लिए कुछ भी करूंगा। और भगवान अपनी समस्त प्रजाओं के संग में प्रसेन को खोजने के लिए जंगल में निकल जाते हैं।
कहते हैं कि भगवान समस्त प्रजाओं के संग में वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर शेर ने प्रसेन जी की हत्या किया था। और क्या देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनको जामवंत जी दिखाई देते हैं। एक गुफा में जामवंत जी गुफा बना करके रहते हैं और वहीं पर उनकी बेटी जाम्बवती जी भी रहती है। और जामवंत जी ने क्या किया था कि जिस शेर ने प्रसेन जी की हत्या किया था उसी शेर को जामवंत जी मार करके वह मणि अपने आप धारण कर लिए थे और अपने बेटी को प्रदान कर दिया था। भगवान जब उस गुफा में प्रवेश कर गए तो क्या देखते हैं कि जो मणि सत्राजित के गले में धारण रहा करती थी, आज वह जामवंत की बेटी अपने हाथों में लिए खेल रही है। जिस कारण से भगवान को इतना बड़ा कलंक भोगना पड़ा। भगवान को चोर कहा, भगवान को न जाने क्या क्या कहा। और भगवान जामवंत जी से उस मणि को मांगने लगते हैं। जामवंत जी से कहते हैं